डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचपी टीचिंग ट्रैक। मैं एचपी सर, होस्ट ऑफ द चैनल, और हम अपनी साइंस की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक इसकी हमारी चार क्लासेस हो चुकी हैं और आज क्लास नंबर 5 है आपकी, ठीक है। और इसमें हमने जो है ऑलरेडी जो है आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 5 की बारी है। इसमें हमने एसिड के बारे में जान लिया है, क्षार के बारे में जान लिया है। सिर्फ अम्ल के बारे में पढ़ लेंगे तो आप क्षार के बारे में आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, एक ही पैटर्न पर आप पढ़ सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लवण, यानी कि सोल्ट। तो सोल्ट में हमने साधारण नमक पढ़ लिया है, जो हम जनरल अपनी डेली लाइफ में खाते हैं, NaCl। उसके बाद हमने बेकिंग सोडा और धावन सोडा पढ़ा था। तो चलिए हम अपने टॉपिक्स पर आ जाते हैं। जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो जरूर देखें और अपने सिलेबस को अपडेट कर लें। तो देखिए, हमारे सोल्ट यहाँ से शुरू हुए थे। सबसे पहले हमने साधारण नमक पढ़ा था, ये बनाने की विधि हो गई थी, ये इसके भौतिक गुण हो गए थे, ये इसके रासायनिक गुण हो गए थे, और ये इसके हो गए उपयोग। फिर बारी आती है धोने का, यानी धावन सोडा, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, इसकी बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज, ये यूजेस आ गए इसके उपयोग। फिर हमने खाने का सोडा स्टार्ट किया था। खाने के सोडे में हमने देखा था कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, और बनाने का जो मेथड था, रिएक्शन थी, वो ये है। ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है नमक डाला पानी, जिसमें हम पानी में नमक मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। उसकी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से क्रिया करा देते हैं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो हमें कार्बोनेट ग्रुप के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर लेनी पड़ेगी, बाकी नौसादर बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। बेकिंग सोडा के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जानी थी, तो हमने 3 लिख दी है, ये आपको 3 लिखनी है सिलेबस में। ये क्रिस्टलीय सफेद ठोस होता है, ये जल में घुलनशील है, और इसका गलनांक होता है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्या है आपका C लिखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 50 डिग्री पर जो है ये गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, और हमारी क्लास आज स्टार्ट होती है यहां से। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण क्या है। तो पहला है अम्लों से अभिक्रिया। तो ये आ गया आपका क्षार, सोडियम बाइकार्बोनेट, और कोई भी एक अम्ल ले लेंगे। हमने ले लिया HCl। तो देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ से सोडियम जो है पॉजिटिव नेचर वाला है और यहाँ Cl निगेटिव नेचर वाला, तो NaCl बनने से कोई नहीं रोक रहा है, NaCl आपका बन जाएगा, ठीक है। अब NaCl बन गया, इधर से बचेगा H और इधर से बचेगा H, तो 2 तो H हो गए आपके पास, यानी H2 हो गए आपके पास, और एक CO3 है। तो H2 क्या कहेगा भाई, एक ऑक्सीजन मुझे दे दो, तो ये H2O बना लेगा, और फिर बचेगा CO2। तो ये बाकी के जो बच जाते हैं उससे हम मॉलिक्यूल सेट कर देते हैं। तो आपका NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये गैस पर लगता है, ये मुक्त का सिंबल होता है, एरो ऊपर की ओर जाता है, तो ये गैस को रिलीज करने का सिंबल है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट पे 2 निगेटिव होते हैं, तो 2 पॉजिटिव लगेंगे। तो यहाँ पर आपका सोडियम सल्फेट बनने के चांस हो जाएंगे। देखिए, सोडियम निगेटिव से क्रिया करेगा। अगर आप ये 2 नहीं भी लेंगे तब भी आपको वैलेंसी का आइडिया हो जाएगा। क्यों? इस क्लास के बाद मैं बैलेंस सिखाऊंगा आपको। ये मान लीजिए इस पे जो है -2 है, -2 चार्ज होता है, और इस पे +2 चार्ज होता है। अब सोडियम जो है पॉजिटिव नेचर वाला है, तो ये सल्फेट के पास जाएगा, तो सोडियम सल्फेट बनाएगा। लेकिन सल्फेट कह रहा है मुझे चाहिए 2 सोडियम, क्योंकि बैलेंस होने के लिए मुझे 2 एटम चाहिए, तो फिर इसलिए 2 मॉलिक्यूल लिए गए। अब देखिए, सोडियम सल्फेट बन चुका है आपका। बाकी क्या क्या बचा, देखिए, सोडियम सल्फेट बनने के लिए दोनों सोडियम यूज हो गए और सल्फेट भी यूज हो गया, तो इधर से बचे 2H, और 2 ही बचे CO3, ठीक है सर। और इधर से क्या बचे, 2H इधर से बचे, तो 2H एक ऑक्सीजन पाकर जो है वाटर बना लेंगे, तो ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल वो ये बन जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल CO2 बन जाएगा। तो देखिए, बनेंगे यही सारी चीजें। सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण ही बनेगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल भी बनेगा। तो ये उन अम्लों से क्रिया द्वारा लवण तथा जल बनाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है, यानी कि निकलती है। तो ये हो गया हमारा अम्लों से क्रिया। तो याद रखेंगे। अच्छा, ये थोड़ा क्षारीय नेचर का होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, ये भी याद रहना चाहिए।
सोडियम बाइसल्फेट कौन सी प्रकृति का होता है? थोड़ी सी क्षारीय प्रकृति का होता है। वैसे लवण है ये, उदासीन भी माना जा सकता है लेकिन थोड़ा क्षारीय भी होगा, 7 से अधिक होगा, इसका लगभग 8 होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम किसी भी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, जैसा अम्ल लेंगे वैसे ही लवण बनेगा। इसके अलावा ये क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर भी बनेगा। उसके बाद आ जाता है दूसरा रासायनिक गुण, ऊष्मा का प्रभाव। और ऊष्मा का प्रभाव का मतलब हमने आपको बता दिया है कि गर्म करेंगे। ऊष्मा का प्रभाव मतलब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। तो ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, तो क्या बोल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, गर्म का सिंबल ये होता है, अगर हम इसको डायरेक्ट गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। तो अब भी यही बन रहा है, एक सॉल्ट बन जाएगा, एक वाटर और CO2। कैसे बना सर ये अपघटित होगा। हीट गर्म करने से मतलब है कोई भी पदार्थ जो अपघटित होगा, ठीक है। अब अपघटित हो गए क्या होगा? तो ये सबसे पहले तो H रिलीज होगा, कि H हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से। तो जैसे ही H रिलीज हो जाएगा तो क्या बच रहा है? ये NaCO3। लेकिन भाई सोडियम कार्बोनेट बनने के लिए 2 सोडियम चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। तो 2 मॉलिक्यूल लेने से जो है एक सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो अब क्या क्या बचा? दोनों सोडियम यूज हो गए, 2 H बचे यहां से हमारे पास, 2 H बचे, और एक CO3 यूज हो चुका और एक CO3 हमारे पास बचा हुआ। तो बस बात खत्म हो गई। यहां से ये एक O लेके वाटर बना लेगा, बाकी CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। कार्बोनेट है तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और यही जो है सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि भी हो जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं शायद, हाँ पीछे पढ़ लिया था हम। हाँ सोडियम कार्बोनेट पढ़ चुके हैं, तो ये रिएक्शन भी रिपीट हुई है आपकी। तो ये हो गए इसके रासायनिक गुण। अब तेजी से हम देख लेते हैं इसके यूजेस, यानी कि उपयोग। खाने के सोडे का उपयोग, सबसे पहला अग्निशमन यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में, जिसको हम कहते हैं एक्सटिंग्विशर, ठीक है, उसमें इसका यूज किया जाता है। उसमें देखा होगा आपने बहुत सारे पाउडर बने हुए होते मिश्रण, तो उसमें ये भी मिला हुआ होता है हमारा। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज किया जाता है, मतलब जनरल केमिकल है ये आपका। अभिकर्मक से मतलब है ज्यादातर रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है। अमाशय यानी कि पेट में अम्लता हो जाने पर दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी आपने देखा होगा सोडा वाटर पीते हैं। तो सोडा वाटर क्यों पीते हैं? क्योंकि उसमें सोडा मिला हुआ है। सोडा मतलब बेस, और हमारे पेट में एसिडिटी हो गई है एसिड खाने से, या बहुत ज्यादा हम खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। तो फिर उसको न्यूट्रल कौन करता है? कोई भी बेस। इनो भी हम खाते हैं तो इनो में भी इसी तरीके के सॉल्ट मिले हुए होते हैं, ठीक है, या गैसोफास आता है, इस तरीके के इसमें सॉल्ट मिले हुए होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर और फ्रूट सॉल्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हो गए, जनरल सी बात है। भाई खाने का सोडा तो खाने में भी प्रयोग किया जाएगा, खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाएगा, पेट में एसिडिटी को दूर करने के लिए लैब में भी इसका यूज किया जाता है, और एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने जो थे अभी तक कितने लवण पढ़ लिए हमारे, हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। देखिए सबसे पहला था हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा से पहले हमने एक एसिड और पढ़ा है NaCl, सॉरी लवण, ठीक है, साधारण नमक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक नंबर ये हो गया आपका। दूसरे नंबर पर हमने वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा भी पढ़ दिया। उसके बाद खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा हमारा हो चुका है। और अब जो बारी आती है किसकी आती है सर? ब्लीचिंग पाउडर की आती है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की आती है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? सम अदर क्वेश्चन एंड इन्फॉर्मेशन। फिर छोटे छोटे कुछ जो टॉपिक रह जाएंगे वो हम क्वेश्चन में कवर रह जाएंगे। बेसिक सिलेबस हमारा ये पूरा हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है, कम से कम इसमें से जो आपको पढ़ने हैं ये 4 सोल्ट पढ़ने हैं। इन चारों सोल्ट में से एक न एक सोल्ट जो है हर साल लगभग पूछा ही जाता है आपसे। और पूछते क्या है? बनाने की विधि। 2 चीजें पूछते हैं, बनाने की विधि के साथ या तो उपयोग ले लेंगे या उसके रासायनिक गुण या भौतिक गुण ले लेंगे आपके। तो आपको पूरे टॉपिक जो है पढ़ने हैं। और कुछ रिएक्शन जो है रिपीट हुई हैं, ज्यादा आपकी रिएक्शन ज्यादा है नहीं, 5-6 बैठेंगी टोटल, ठीक है। तो अब बारी आती है ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर और आपका POP ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे, लेकिन आज इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी केमिकल पढ़ रहे हैं तो उसका हमें रासायनिक सूत्र और नाम पता होना चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर,
हिंदी में इसको कहते हैं बरंजक चूर्ण। ये इसका सामान्य नाम है। कौन सा नाम है ये इसका सामान्य नाम है। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो रासायनिक नाम मत याद रखो, आप रासायनिक सूत्र याद रखो। ठीक है, रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र इसका होता है कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। ठीक है, ये इसका क्या हो गया सर? ये इसका हो गया रासायनिक नाम, सॉरी रासायनिक सूत्र। ये हो गया हमारा रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी के हिसाब से रासायनिक नाम लिख देंगे हम। ये रासायनिक सूत्र हो गया हमारा। अब इसी के हिसाब से जो हम क्या लिख देंगे, इसका रासायनिक नाम लिख सकते हैं। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, क्लोराइड भी कह सकते हैं या डाई क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कैल्शियम मैं सजेस्ट करूंगा इंग्लिश में लिखें, ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि ब्लीचिंग, ये आपने सबने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि जनरल इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात आती है पूछें भी इसका यूज क्या है रियल लाइफ में, किस लिए जाना जाता है, तो ज्यादातर दिमाग में आती है कि सर इसको चेहरे पर लगाते हैं और इससे स्किन को जो है क्या कर देते हैं, ज्यादा शाइनिंग वाला कर देते हैं, यानी ज्यादा पहले से ज्यादा सफेद हो जाती है, ऐसा मानते हैं ना, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, देखिए नाम को समझो, इसका काम क्या है, नाम में इसका काम छुपा हुआ है। विरंजक, इसमें एक वर्ड होता है सर रंजक। क्या होता है वर्ड? रंजक। रंजक को कहते हैं हम डाई, यानी कि कलर। ठीक है, और इसके आगे लग गया है वी, तो वी का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ये रंग को उड़ाने का काम करता है। तो इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, रंग को हटाना। अब वो स्किन का भी हटा सकता है, कपड़ों का भी हटा सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें हमने जो थे धावन सोडा और वो यानी वॉशिंग सोडा और आपका बेकिंग सोडा कंप्लीट किया है। और अगली क्लास में हम ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस कवर करेंगे। तो जुड़े रहें एचपी टीचिंग ट्रैक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।